6 to 7 कंपनीज ही यहाँ पर 30 में अभी इंक्लूड है। यानी बाकी की सर 24 कंपनियां, यानी 23-24 कंपनियां या तो सर बंद हो गई है या फिर सेंसेक्स से हट गई है खराब परफॉर्मेंस के कारण। दैट इज पावर सर, यही पावर है इंडेक्स की। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ईटीएफ्स के अंदर सर, ये नाम तो आपने देख लिए टॉप ईटीएफ्स के, हर कोई बता देगा, लेकिन इनके अंदर अलोकेशन कैसे कैसे करना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में एनएससी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन राहुल कुबावत। आज हम इस वीडियो के अंदर सर बात करने वाले हैं बेस्ट यानी टॉप ईटीएफ्स की, जो कि मार्केट क्रैश के टाइम पे आप लोगों के लिए सबसे शानदार रह सकते हैं। अभी बहुत से लोगों ने ईटीएफ के बारे में नया नया सुना ही होगा, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स ने जबरदस्त वाली एक रैली दिखाई है और उसके बाद में ही लोगों को समझ में आया है कि ईटीएफ नाम की भी कोई चीज होती है। और लोग अब तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है, कौन कौन से ईटीएफ होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा कैसे मिलता है और ऑल ओवर ईटीएफ फायदेमंद आप लोगों के लिए कैसे साबित हो सकता है। तो आज सभी पहलुओं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक एक चीज मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूं कि क्यों ईटीएफ बेहतर होता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी और कौन कौन सी टॉप ईटीएफ्स हैं जो कि हम हमारे प्रीमियम चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। और सब कुछ आज आपको यहां पर ही इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और जहां कोई चीज समझ में नहीं आए भैया कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईटीएफ सर किस तरह से आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्या कुछ बेनिफिट आपको ईटीएफ के अंदर मिलता है, यानी एक तरह से ईटीएफ की पावर क्या है वो चीज समझेंगे। उसके बाद में हम टॉप ईटीएफ की तरफ जाएंगे। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राम और एक मेरा ही लिख देता हूं यार राहुल, एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूं। राम ने आज से 10 साल पहले 5 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, ABCDE, ये 5 कंपनियां हैं। इनके अंदर राम ने इन्वेस्टमेंट किया था अपना 5 लाख रुपए का अमाउंट। और इधर राहुल ने क्या करा, 5 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय किसी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। मान लीजिए निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है, तो किसी इंडेक्स के अंदर 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था और राम ने सर 5 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। आप बताओ किसको ज्यादा रिटर्न मिला होगा, किसको ज्यादा रिटर्न मिला होगा, वो भी रिस्क फ्री। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, राम ने 5 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये 5 कंपनी कौन सी है पता नहीं है, कैसा परफॉर्म कर रही है पता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है। 10 साल बाद आज आप किसी ABC कंपनी में पैसा लगा रहे हो, 3 साल 10 साल बाद आपको पता थोड़ी है कि कौन सी कंपनी कहां जाएगी, रहेगी या नहीं रहेगी। एक एग्जांपल और समझाता हूं, ईटीएफ का फायदा क्या है, इस तरह से समझ में नहीं आएगा। मैंने लिखा सेंसेक्स की शुरुआत कब हुई थी, यहां पर गूगल ने बताया है 1986, 1 जनवरी 1986। मैं भी जन्म नहीं हुआ था, मेरा भी जब भी, तो 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। 30 कंपनी सेंसेक्स के अंदर होती है, ये पता है आपको इंडेक्स में। अब मैंने यहां पर एक और सवाल पूछा कि हाउ मेनी कंपनीज स्टिल फ्रॉम 1986 इन सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में अब कौन सी कंपनियां हैं। जब शुरुआत हुआ था 30 कंपनी में से अब कितनी कंपनियां बची है, यहां जवाब देखिए 6 to 7 कंपनीज ही यहां पर 30 में अभी इंक्लूड है। यानी बाकी की सर 24 कंपनियां, यानी 23-24 कंपनियां या तो सर बंद हो गई है या फिर सेंसेक्स से हट गई है खराब परफॉर्मेंस के कारण। दैट इज पावर सर, यही पावर है इंडेक्स की। कैसे, अब यहां देखिएगा, राहुल ने इन्वेस्टमेंट किया इंडेक्स में, मान लीजिए निफ्टी 50 में इंडेक्स किया है, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है। अब भारत की टॉप 50 कंपनियों में सर आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। अब 50 कंपनियों में आपका जब इन्वेस्टमेंट जा रहा है ना, अब मान लो यही 50 कंपनियां हैं, ई ने भैया खराब परफॉर्म किया है तो इसको सर बाहर कर दिया जाएगा, इसकी जगह दूसरी कंपनी आ जाएगी। यानी टॉप 50 में से, जैसे अभी हमने सेंसेक्स में देखा 23-24 कंपनियां बाहर हो चुकी है, उनकी जगह दूसरी कंपनीज आ चुकी है। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा सर, खराब कंपनियों में से निकल के अच्छी कंपनियों में ऑटोमेटिकली जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको सर आपका दिमाग नहीं लगाना है, यहां आपको दिमाग यूज में नहीं लेना है। तो ये पावर है सर ईटीएफ की। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको कि समझ में बैठे कि पावर क्या है। तो इसी तरह से आप इंडेक्स में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है सर, फायदा होता है। अब यहां देखिए, अगर किसी ने निफ्टी 50 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया होगा,
तो लास्ट 10 ईयर का मैं रिटर्न दिखाता हूं निफ्टी 50 का। यहाँ CAGR है 5 साल का 10.9 और लास्ट 10 ईयर का CAGR है निफ्टी 50 का सर 13.5%। बहुत तगड़ा वाला रिटर्न है CAGR पर ये, जबकि पिछले 1.5 साल में तो निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया है, तो भी लास्ट 10 ईयर का रिटर्न सर 13.5 है। 13.5 दिस इज बिगेस्ट। ये सबसे अच्छी बात होती है इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने की। अब हम बात करेंगे सर कि ETFs कौन से बेस्ट हैं, कौन कौन से इंडेक्स वाले ETFs को हम फॉलो कर सकते हैं एज ए बिगिनर। आप कौन कौन से ETF की तरफ जा सकते हैं वो मैं बताता हूं, और किस तरह से आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होगा, अलोकेशन किस तरह से रहेगा, वो सब कुछ चीजें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। तो चलिए अब हम उसकी तरफ बढ़ लेते हैं कि हम अपना ETF का पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो नंबर पर आता है भैया हमारा निफ्टी। सबसे पहले नंबर पर आएगा हमारा निफ्टी, भारत की टॉप 50 कंपनी सर, भारत की टॉप 50 कंपनी। आज आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो, अगले 10 साल 20 साल 15 साल के लिए देखते हो, तो ये एक ऐसा ETF है भारत की टॉप 50 कंपनीज का। अब आपको लगता है कि आने वाले 10 साल 15 साल में 50 कंपनीज डूब जाएगी, हो भी सकता है इनमें से कई कंपनीज डूब जाए, खराब परफॉर्म करे, हो सकता है, पॉसिबल है। 50 कंपनी इनमें से 5 कंपनी खराब परफॉर्म करेगी तो 5 कंपनी बाहर हो जाएगी, उसकी जगह सर दूसरी 5 कंपनीज आ जाएगी, ये चीज समझो। तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा टॉप कंपनीज में ही जाने वाला है। तो ये एक बेहतरीन ETF है। सबसे पहले नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, इसका नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आती है टॉप 50 से बाद वाली 50 कंपनीज, जिसका एक बेहतरीन ETF मेरे को लगता है जूनियर बीज। ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना, फिर कह रहा हूं जूनियर बीज एक बेहतरीन ETF है। टॉप 50 के बाद में 50 वाली कंपनीज, अब ये भी अप एंड डाउन हो सकती है, खराब परफॉर्म करेगी तो भैया बाहर हो जाएगी, इसमें से दूसरी कंपनीज यहां पर आएगी, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा टॉप कंपनीज में जाने वाला है। तीसरा ETF है सर मिड लेवल का, मिड 150 बीज, यानी भारत की मिड कैटेगरी की, कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से मिड लेवल की कंपनीज, यानी भारत की 150 कंपनीज में आपका पैसा जा रहा है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, लॉन्ग टर्म में, तो यहां पर आपको अच्छा फायदा दिखेगा 10 से 15 साल की ड्यूरेशन के हिसाब से। 4th नंबर पे टॉप ETF आता है हमारा HDFC SML 250। ये NSE कोड्स में लिख रहा हूं, यहां पर NSE के कोड हैं ये, तो ये डालते आपको ETF का नाम सजेस्ट हो जाएगा। तो ये स्मॉल कैटेगरी की 250 कंपनियां। अब भैया स्मॉल कैटेगरी में ज्यादा उथल पुथल रहती है, स्मॉल कैटेगरी की भैया उसमें उथल पुथल रहेगी, बहुत सी कंपनियां जल्दी बाहर होगी, बहुत सी कंपनियां और ऐड होगी, तो ये आपको ज्यादा थोड़ा सा रिस्की रहेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ETFs के अंदर सर, ये नाम तो आपने देख लिए टॉप ETFs के, हर कोई बता देगा, लेकिन इनके अंदर अलोकेशन कैसे कैसे करना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते जाओ। तो HDFC SML 250 हो गया है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भारत में बैठे बैठे आप बाहर चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, करेंसी US के अंदर, डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन रुपीज के अंदर कर सकते हो। तो उनके भी सर बेहतरीन ETFs हैं, और वो मैं वहां के इंडेक्स वाले बता रहा हूं। हैंग सेंग बीस, ये चाइना का इंडेक्स को ट्रैक करता है सर। हैंग सेंग बीस चाइना की टॉप कंपनीज आ जाती है, ठीक है। ये एक है माफांग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी सर माफांग के अंदर आ जाती है, आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहां पर आता है MON100, US की टॉप 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, टेक कंपनीज भी हो जिसमें। तो यहां पर ऐसे ETF से ये वहां के इंडेक्स को फॉलो करते हैं, और इंडेक्स सर कभी लॉन्ग टाइम के अंदर डाउन नहीं जाने वाला है। वो डाउन जा रहा है समझ लो देश बर्बाद है, वो देश बर्बादी के कगार पर है, तो 10 साल तक कोई देश बर्बाद नहीं रह सकता है। उसकी पाकिस्तान की बात ही अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हैंग सेंग आपको चाइना मार्केट बताया है, MON100 US के मार्केट का बता दिया है। कितने ETF हो चुके हैं सर? 7। और यहां पर हम भैया भारत का डिफेंस सेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करना। जो डिफेंस ने पावर दी है ना, मैं नहीं दिखाऊंगा आज आपको। डिफेंस सेक्टर के रिटर्न आप पिछले 10 साल के खुद निकाल के देखो। इसका बेहतरीन ETF है एमओ डिफेंस, बहुत शानदार ETF है एमओ डिफेंस। और क्या रैली देते हैं यार, तगड़ी वाली रैली देते हैं। और अभी तो भारत ने नई खरीद, भैया राफेल की नई खरीद होने वाली है,
तो अभी मौका आपके पास में है इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे राफेल की खरीद होगी, भारत ने भैया रक्षा बजट को अपने 15% से ज्यादा इंक्रीज किया है इस बार, तो भैया जबरदस्त कुछ मिलने वाला है। तो ये एमओ डिफेंस ईटीएफ आपके बहुत काम का हो सकता है। तो 8 ईटीएफ हो गए। 9वें नंबर पर आता है, आप ये यहां नहीं लिखूंगा मैं यार, 9वें और 10वें नंबर का जो ईटीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 9 एंड 10 नंबर का ईटीएफ आपको वहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, यहां पर आप जाके ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल। ये ईटीएफ है। अब अलोकेशन कैसे करना है, देखो आपके पास में 100% कैपिटल है। मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूं क्योंकि किसी का कैपिटल सर 1 लाख हो सकता है, किसी का 10 लाख हो सकता है, किसी का 50 लाख भी हो सकता है। तो अब अलोकेशन कैसे करना है, निफ्टी 50 में सर आप दोगे यहां से अपना 20%, सेफेस्ट साइड आप जा रहे हो। फिर आप दोगे सर यहां पर जूनियर बीच के अंदर 10%, मिड के अंदर आप दोगे 8%, यहां आप दोगे 8%, ठीक है। फिर हैंगसेंग बीज आता है, यहां पर भी आप 8% कर दो। माफांग के अंदर भी आप 8% कर दो। MO100 यूएस का है, थोड़ा सा 10% आप इसके अंदर बढ़ा सकते हो। एमओ डिफेंस के अंदर 10% कर सकते हो। टोटल कितना परसेंट हुआ भैया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो चुका है। और वो जो दो मैं ईटीएफ टेलीग्राम के ऊपर आपको देने वाला हूं भैया, 5% उनके अंदर आपका कैपिटल चल जाएगा, 5% और वो दोनों बेहतरीन ईटीएफ्स है। तो टेलीग्राम पे आप जरूर से देख लेना। तो ये मैंने आज अलोकेशन के साथ में बताया है आपको। बहुत लोगों के लास्ट में एक वीडियो बनाया था मैंने, उसके अंदर कहा था कि सर अलोकेशन कैसे करना है, क्योंकि यहां मैंने निफ्टी 50 को ज्यादा दिया है क्योंकि सेफ भी रहना है भैया। और यहां आप देखोगे ना, एक अच्छी बात आपको नजर आएगी, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई हो गया है। टॉप 50 में चला गया, जूनियर में चला गया, मिड में चला गया, स्मॉल कैटेगरीज में चला गया, चाइना मार्केट में चला गया, माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में चला गया, MO100 में चला गया, डिफेंस सेक्टर कवर कर लिया, और वो 2 ईटीएफ आपने और धुरंधर वाले ले लिए। तो आपका बहुत शानदार वाला पोर्टफोलियो हो जाएगा अगले 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए। तो ये बहुत तगड़ी वाली स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट करने की, कि किसी एक पर्टिकुलर आप कंपनी में इन्वेस्ट करो, उससे बढ़िया है आप किसी एक अच्छे इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। और इंडेक्स की पावर मैं आपको वीडियो की शुरुआत में दिखा चुका हूं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई आपका सवाल जवाब हो, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना, और कौन सा ईटीएफ आपको सबसे बेहतर लगा ये भी आप लिख दीजिएगा। चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।